हाय दोस्तों, हमारे चैनल में वापस स्वागत है। आज हम निकोर Z28 से 75 मिलीमीटर f2.8 लेंस देखेंगे, जो नाइकॉन द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे हल्का पूर्ण फ्रेम f2.8 मानक जूम लेंस है। इस वीडियो को देखने से आपका काफी समय और पैसा बचेगा, तो वापस बैठो और आराम करो। इसकी कीमत सबसे ऊपर बहुत सस्ती है। इसके अलावा इसका वजन क्लासिक 24 से 70 मिलीमीटर f2.8 से काफी कम है। यहाँ हमारे पास f2.8 का निरंतर एपर्चर है, जो हमें एक अच्छी छवि गुणवत्ता प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसका जूम 28 मिलीमीटर से शुरू होता है, न कि 24 मिलीमीटर से। वहीं यह 75 मिलीमीटर तक जाती है। इसके तेज f2.8 निरंतर एपर्चर, शानदार कम प्रकाश क्षमताओं, क्षेत्र नियंत्रण की विशाल गहराई, बहुमुखी जूम रेंज और मैक्रो स्टाइल क्लोज फोकसिंग के साथ आप वास्तव में अपनी छवियों में रचनात्मक हो सकते हैं, सभी एक सुखद हल्के लेंस में। यह लेंस f4 लेंस से दोगुना चमकीला है। यह आपको पृष्ठभूमि के खिलाफ अपने विषय को अलग करने के लिए प्रकाश पर अधिक नियंत्रण, फीड विकल्पों की अधिक गहराई देता है। एक सौम्य छवि के लिए व्यापक रूप से शूट करें, जो आपके विषय को खूबसूरती से डिफोकस की गई पृष्ठभूमि पर केंद्रित करती है। जैसे ही आप एपर्चर को बंद करते हैं, परिभाषा धीरे धीरे पूरी छवि में फैल जाती है। पूरे फ्रेम में विवरण तेज हो जाते हैं। इसकी सबसे विस्तृत 28 मिमी रेंज में यह लेंस विस्तृत परिदृश्य, वास्तुकला, सड़क के दृश्यों और साक्षात्कारों के लिए बहुत अच्छा है। फोकल लेंथ रेंज 35 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर और 50 मिलीमीटर से 75 मिलीमीटर तक के स्वीट स्पॉट्स के माध्यम से आसानी से जूम करें। एक ऐसा दृश्य जो चित्रांकन और आपके क्षेत्र की गहराई को कम करने के लिए आदर्श है। अपने ऑप्टिकल डिजाइन के साथ यह 19 सेंटीमीटर या 7.5 इंच के करीब के रूप में ध्यान केंद्रित कर सकता है। महाकाव्य नए दृश्यों को प्रकट करने के लिए अपने फ्रेम को सबसे छोटे विवरणों से भरें और तंग जगहों में शूट करें। धूल और पानी की बूंदों को रोकने के लिए पूरे लेंस को सील कर दिया जाता है। फ्रंट एलिमेंट में एक एंटी फ्लिंग कोटिंग है, जो गंदगी, उंगलियों के निशान और धुंध का प्रतिरोध करती है और इसे साफ करना आसान है। तेजी से ऑटो फोकस के लिए यह न्यूनतम यांत्रिक शोर के साथ एक उच्च गति वाली स्टेपिंग मोटर का उपयोग करता है। आपके जेड कैमरे के आई डिटेक्शन ऑफ के लिए एकदम सही में यह जिम्बल वर्क के लिए आदर्श है। चमक में एक प्राकृतिक बदलाव पैदा करने वाले आइरिस समायोजन करने के लिए चिकनी नियंत्रण रिंग का उपयोग करें और इस पूरे समय में स्टेपिंग मोटर आपकी ऑडियो अखंडता को बनाए रखने के लिए लगभग मौन में काम कर रही है। इससे पहले कि हम अन्य समीक्षाओं और निष्कर्ष के सारांश पर आगे बढ़े, इस वीडियो में काफी मेहनत की गई है। तो अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं और हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। इस लेंस के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए f2.8 पर एक मानक जूम ओपनिंग बैकग्राउंड ब्लर के लिए आदर्श है। पहले से ही एक और पेशेवर संस्करण था, लेकिन इसकी कीमत 2500 यूरो है। सौभाग्य से नाइकॉन ने यह 28 से 75 मिलीमीटर f2.8 जारी किया है, जो हमें लगता है कि बहुत स्मार्ट है। हमारी राय में यह लेंस लोलाइट, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए आदर्श है। यह विशेष रूप से मामला है यदि आप एक शादी में एक जूम फ्रेम चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास सीमित बजट है लेकिन f2.8 पर लेंस खोलना चाहते हैं, तो यह एक सही विकल्प है। कुल मिलाकर इस लेंस के बारे में इंटरनेट बहुत सकारात्मक है, लेकिन कुछ चेतावनियों के साथ इस लेंस के 24 से 70 मिलीमीटर f4 संस्करण की तुलना में व्यापक 24 मिलीमीटर रेंज को मिस करता है और फ्रेम के बाहरी किनारों में छवि गुणवत्ता कम होती है। 24 से 70 मिलीमीटर f2.8 की तुलना में यह संस्करण अंतर्निहित स्थिरीकरण, कोई डिजिटल डिस्प्ले और कोई प्रोग्राम करने योग्य बटन नहीं है। हालांकि ये छूटे हुए फीचर हो सकते हैं, लागत अंतर को देखते हुए ट्रेड उचित लगता है। 28 से 75 मिलीमीटर के लिए $1000 की तुलना में 24 से 70 मिलीमीटर लेंस की कीमत $2300 है। तो निष्कर्ष यह है
कि यह लेंस अधिकांश बक्से की जांच करता है और 900 अमेरिकी डॉलर में खरीदा जाने पर सौदा होता है। यह हमारी समीक्षा समाप्त करता है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं।